इस शरीर में जो जीवन है उस जीवन को नहीं ढूंढ पाते हैं। यही कारण है कि मशीनों पर चढ़ा हुआ व्यक्ति जिसकी हर एक अंजर पंजर का टेस्ट हो चुका है, अगर वो अकस्मात मर जाए तो डॉक्टर केवल और केवल आई एम सॉरी कहने के बजाय कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। सिर्फ ये कहते हैं सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं पाए। क्योंकि शरीर को तो उन्होंने पकड़ लिया था, उन्होंने रोगों को पकड़ लिया था, उन्होंने जीवन को नहीं पकड़ पाया था। जीवन को कोई आत्म तत्ववेत्ता, कोई साक्षी महापुरुष ही पकड़ता है। और जो जीवन को समझने में, जीवन को धारण करने में, जीवन को समझने में सक्षम हो जाता है, उसी को तो आत्मज्ञानी कहते हैं। संसार में अध्यात्म यहीं से शुरू होता है कि आखिर जीवन क्या है, जिंदगी क्या है। मृत्यु को तो डॉक्टर भी बता देंगे, शरीर को तो डॉक्टर भी बता देंगे, लेकिन सवाल ये है कि जिंदगी क्या है। जीवन जीने की कला सीखो। मृत्यु तो आनी ही है, जिंदगी को स्वीकार करना सीखो। और जो ये जिंदगी है, ये जो जीवन है, ये जो चेतना है, ये जो आत्मा है, पर्यायवाची कोई भी नाम कहो, इस जीवन को, शरीर को कह सकते हो ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये किन्नर है। शरीर को बता सकते हो कि ये 3 धाराओं में से कौन सी धारा में है, लेकिन जीवन को नहीं बता सकते कि आप ये कौन सी धारा में है। जिंदगी तो सबकी ही उतनी ही चेतनता से चल रही है, एक किन्नर की भी, एक स्त्री की भी, एक पुरुष की भी। आत्मा आत्मा है, आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। तुम आत्मा को किस प्रकार मानते हो? दत्तात्रेय भगवान पूछ रहे हैं, वो कैसा है, तुम उसे कैसा मानते हो? क्योंकि आत्मा ना तो ज्ञान है और ना आत्मा कल्पना है। वो ज्ञान भी नहीं है और वो कल्पना भी नहीं है, तो तुम किस प्रकार मानते हो? उपनिषद के ऋषियों के सामने भी यही समस्या है। वे कहते हैं सत्य तत्व को किस रूप में व्यक्त करूं? सब कुछ होने के कारण उसे किसी सीमा में बांधकर परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसलिए वे आत्मा को अनिर्वचनीय कहते हैं और उसके बारे में कुछ भी कहने के बाद नेति नेति इन शब्दों के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। उपनिषद कहते हैं कि तात्पर्य यह है कि उस परम तत्व के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि वह वैसा ही है, जैसा कहा जा रहा है वो वैसा भी नहीं है। अन्य शब्दों में वह अनिर्वचनीय है, बस इतना ही हम कह सकते हैं कि वह अनिर्वचनीय है। आप बॉडी पार्ट्स को ढूंढो और एक एक बॉडी पार्ट्स का नाम याद करो। उसमें आपको सब मिलेंगे, लेकिन एक सोल है जिसका सारा अस्तित्व है, बस वही नहीं मिलेगा। जिसका ये संपूर्ण अस्तित्व है, बस वही छोड़कर बाकी सब मिलेगा। और जबकि उसके बिना कुछ भी नहीं है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं पश्चिमी देशों में जिन्होंने अपने कई $1000 खर्च करके अपने शरीरों को
एक सुरक्षित स्थान में रखवाया है, ये कहकर कि कभी विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली कि वो किसी मृत व्यक्ति में जीवन फूंक सके तो हमें दोबारा जिंदा कर लिया जाए। आज भी कई पश्चिम देश ऐसे हैं जिनमें मरे हुए लोगों की मम्मी आज भी रखी हैं, सुरक्षित रखते हैं उनको किसी तरह से। भारत में भी एक महात्मा है, मुझे शायद नाम नहीं याद आ रहा है, आशुतोष महाराज शायद ऐसा कुछ नाम है। उनके शरीर को अभी तक उनके शिष्यों ने सुरक्षित रख रखा है, बर्फ में दबा करके जैसे जैसे उपकरण हो सकते हैं उनके द्वारा उनके शरीर को कहते हैं अभी तक सुरक्षित रखा है। इसलिए उनके शरीर को सुरक्षित रखा है क्योंकि उनके शिष्य कहते हैं कि किसी दिन गुरुजी समाधि से बाहर आएंगे तो ये शरीर उनका काम आएगा, ये शरीर पुनः जीवित हो जाएगा।